पिछले भाग में आपने देखा कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ और अयोध्या में आनंद का माहौल था। राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों के साथ अपने चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का लालन पालन किया। सभी राजकुमार महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर वीर, बुद्धिमान और धर्मपरायण बने। राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का विचार किया, लेकिन आगे की कथा में एक नया मोड़ आने वाला था। अयोध्या में सुख शांति का वातावरण था। तभी महर्षि विश्वामित्र राज्यसभा में आए। राजा दशरथ से कहे, हे राजन, राक्षसों द्वारा हमारे यज्ञों का विध्वंस किया जा रहा है। हमें आपके पुत्र श्री राम की सहायता चाहिए। यह सुनकर राजा दशरथ चिंतित हुए और बोले, महर्षि, राम अभी बहुत छोटे हैं। मैं स्वयं आपकी सहायता करने को तैयार हूँ। लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ को समझाया कि केवल राम ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने भी राजा दशरथ को यही सलाह दी। अंततः राजा दशरथ ने भारी मन से श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज दिया। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जंगल में ले गए, जहां एक भयंकर राक्षसी ताड़का का आतंक था। महर्षि ने श्री राम से कहा, यह राक्षसी देवताओं के यज्ञों को नष्ट कर रही है। इसे मारना ही धर्म है। राम ने अपने धनुष से ताड़का पर तीर चलाया, जिससे वह घायल हो गई। लक्ष्मण ने भी अपना धनुष उठाया और अंततः श्री राम ने एक दिव्य बाण से ताड़का का संहार किया। इस प्रकार जंगल राक्षसों से मुक्त हुआ और ऋषियों के यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होने लगे। यज्ञ की रक्षा के बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को जनकपुरी लेकर गए, जहां सीता का स्वयंवर हो रहा था। राजा जनक ने घोषणा की, जो भी इस शिव धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी पुत्री सीता का पति बनेगा। कई राजा और वीर योद्धा आए, लेकिन कोई भी धनुष को हिला तक नहीं सका। जब सभी असफल हो गए, तब महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम से धनुष उठाने का आदेश दिया। श्री राम ने भगवान शिव के धनुष को उठाया और जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूट गया। सभा में सन्नाटा छा गया और फिर हर्ष की ध्वनि गूंज उठी। राजा जनक ने घोषणा की, अब मेरी पुत्री सीता केवल श्री राम की होगी। भगवान श्री राम और माता सीता का भव्य विवाह हुआ। इसके बाद वे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और अपने परिवार के साथ अयोध्या लौटे, जहां पूरे राज्य में हर्ष और उल्लास का माहौल था। क्या श्री राम के सुखमय जीवन में कोई संकट आने वाला था? कैकेयी ने राजा दशरथ से क्या मांगा, जिससे सब कुछ बदल गया? जानिए कहानी के अगले भाग में। तो कैसी लगी आपको ये कहानी का तीसरा भाग? अगर आपको कहानी का तीसरा भाग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी बीच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।